सुप्रभातम। आज हम लोग सप्तमः पाठ पढ़ेंगे सफलम तस्य जीवितम, जिसका शीर्षक है सफलम तस्य जीवितम, अर्थात उसका ही जीवन सफल है। तो किसका जीवन सफल है? तो पाठ में श्लोकों के माध्यम से, भिन्न भिन्न विद्वानों के ग्रंथों के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है कि किनका जीवन सफल है। तो सबसे पहला श्लोक दिया हुआ है सुभाषितम से, वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। अन्वय देखेंगे बच्चों, अन्वय से अर्थ स्पष्ट होता है। यस्य वाणी रसवती, यस्य क्रिया श्रमवती, यस्य लक्ष्मी दानवती अस्ति, तस्य जीवितम सफलम भवति। भावार्थ, यह मनुष्य सर्वदा मधुरम वदति, अर्थात जो मनुष्य हमेशा मधुर वचन बोलता है। यह च सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण करोति, और जो सारे कार्य परिश्रम से करता है। यह जन अर्जितस्य धनस्य, जो व्यक्ति कमाए हुए धन का आवश्यकता के अनुसार से यथाशक्ति दानम करोति, यथाशक्ति दान करता है। सह जीवने सर्वदा सफलताम प्राप्नोति, वह जीवन में हमेशा सफलता को प्राप्त होता है या प्राप्त करता है। तो इसमें देखिए बच्चों, आप लोग को बताया गया कि वाणी में रस होना चाहिए, अर्थात मधुर वचन। सभी व्यक्ति मधुर वचन सुनना पसंद करते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, है ना, आप घर में, परिवार में, समाज में, कहीं भी रहते हैं, कोई भी बिजनेस आप करें, कोई भी नौकरी करें, वहाँ पे जो व्यक्ति घर में मधुर वचन बोलते हैं उनको सभी पसंद करते हैं, सभी मधुर वचन सुनना चाहते हैं। और यस्य श्रमवती क्रिया, जो परिश्रमी होते हैं, जो व्यक्ति परिश्रमी होगा वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और लक्ष्मी दानवती यस्य, यदि आप जिसकी लक्ष्मी अर्थात जिनका धन दान अर्थात दूसरों को उपकार के लिए लगता है, उसी को याद रखते हैं। नहीं तो कमाने के लिए तो बहुत सारे लोग धन कमा रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति परोपकार के काम में अपने धन को लगाता है उसको लोग याद रखते हैं। तो इस तरह से इस श्लोक में बताया गया है। द्वितीय श्लोक में देखते हैं, क्षुधा समम नास्ति शरीर पीड़नम, चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम, विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम, क्षमा समम नास्ति शरीर रक्षणम। यहाँ पे एक र छूट गया है बच्चों, आप इसको ध्यान में रख लेंगे। अन्वय में बताया गया है, अन्वय होता है शब्दों को सही क्रम में रखना। तो क्षुधा समम शरीर पीड़नम ना अस्ति, अर्थात भूख के समान शरीर को पीड़ा देने वाला और कोई चीज़ नहीं है। जब आपको भूख लगती है तब आपको और दूसरा कोई काम अच्छा नहीं लगता है। चिंता समम शरीर शोषणम नास्ति, चिंता के समान शरीर को शोषण करने वाला अर्थात जलाने वाला, अंदर से अंदर खोखला करने वाला और कोई चीज़ नहीं है। हिंदी में भी बताया गया है, चिंता चिता समान होती है, इसलिए हम लोग चिंता नहीं करना चाहिए। विद्या समम शरीर भूषणम नास्ति, विद्या के समान शरीर का आभूषण नहीं कोई है। यदि आपके पास विद्या, यदि आपके पास नॉलेज है, तो आप बाहर के आभूषण नहीं भी पहनेंगे तो भी आप सफल रहेंगे अपने जीवन में। क्षमा शरीर रक्षणम नास्ति, अर्थात क्षमा के समान जो व्यक्ति क्षमा शरीर रक्षण नास्ति, क्षमा के समान, क्षमा समम यहाँ छूट गया है, क्षमा के समान शरीर की रक्षा करने वाला और कोई चीज़ नहीं है। देखिए बच्चों, इसको समझना इस प्रकार से है कि यदि आपको दूसरों को माफ़ करने की आदत है
तब आप अपने जीवन को सही और सुचारू रूप से चला सकते हैं। नहीं तो आप दूसरे को गलतियों को देख देख करके और उसको माफ़ करने का आदत नहीं रहेगा तो आपका शरीर मानसिक संतुलन सही नहीं रह पाएगा। इसलिए भगवान ने बहुत अच्छा हमारे जीवन में प्रदान किए हैं क्या कि भूलने की प्रवृत्ति। अगर आप कुछ भी नहीं भूलेंगे तो आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में कितने चीज़ें रहने जाएंगी ऐसे जो आपको जीवन बड़ा दुष्कर हो जाएगा। तो हमें माफ़ करना अर्थात दूसरे को गलतियां हैं तो उस गलती को पकड़े हुए नहीं रहना है। भावार्थ में क्या दिया हुआ है इसको समझते हैं। अस्मिन् संसारे बुभुक्षया सदृशम शरीरस्य कृते किमपि अन्यत कष्टदायकम नास्ति। इस संसार में भूख के समान शरीर के लिए कुछ भी कोई दूसरा कष्टदायक नहीं है। चिंता इव शरीरस्य नाशकम किम अपि न भवति। चिंता के समान शरीर का नष्ट करने वाला और कुछ भी नहीं है। ज्ञानेन तुल्यम शरीरस्य आभूषणम किमपि नास्ति। ज्ञान के समान शरीर का आभूषण भी कुछ भी नहीं है। क्षमा इव शरीरस्य रक्षायै उत्तमम साधनम किमपि नास्ति। और क्षमा के समान शरीर की रक्षा करने के लिए सबसे उत्तम साधन भी कुछ नहीं है। हमें क्षमा करने का स्वभाव रखना चाहिए। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, है ना। रामधारी सिंह दिनकर जी इसको गाए हैं कि हमें क्षमा करने का भी स्वभाव होना चाहिए। अगला तीसरा श्लोक देखते हैं बच्चों। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। अन्वय देखेंगे। नद्या स्वयं एव अम्भ न पिबन्ति। नदियाँ स्वयं ही अपना जल पान नहीं करती है, पीती नहीं है। वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति। वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। वारिवाह सस्यम खलु स्वयं न अदन्ति। वारिवाह अर्थात मेघ सस्यम अर्थात अनाज को स्वयं नहीं खाते हैं। अदंती का अर्थ अति अत अदंती नहीं खाते हैं। सताम विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। विद्वानों, सताम मतलब सज्जन व्यक्ति के लिए क्या है, उनकी शोभा किस चीज़ में है, परोपकाराय भवन्ति। परोपकार के लिए होता है उनका जीवन, उनकी संपत्ति। तो अब यहाँ देखते हैं भावार्थ से और अर्थ की स्पष्टता हो जाएगी। यथा नद्यः स्वजलम स्वयं न पिबन्ति। जिस प्रकार से नदियाँ स्वयं जल नहीं पीती हैं, अपितु एतासाम जलम अन्येभ्यः भवति। अर्थात इनका जल दूसरों के लिए होता है। वृक्षा अपि स्वफलानि परेभ्यः यच्छन्ति। वृक्ष भी अपने फल दूसरों को देते हैं। मेघा अन्नस्य उत्पादनार्थम वर्षन्ति। मेघ बादल अन्न उत्पादन करने के लिए बरसते हैं। परंतु ते एतानि अन्नानि स्वयं न खादन्ति। परंतु वे इन अन्नों को, इन अनाजों को नहीं खाते हैं। तथैव उसी प्रकार से ये सत्पुरुषः भवन्ति, जो सत्पुरुष होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, तेषां संपत्तय उनकी संपत्ति अन्येषां परोपकाराय एव भवन्ति। दूसरों की परोपकार के लिए ही होती हैं। अर्थात जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका जीवन, उनका धन दौलत दूसरों को उपकार के लिए लगाते हैं। स्वयं का भी उपभोग करना है, लेकिन समाज में और भी जिनको आवश्यकता है और समाज देश की उन्नति के लिए अपने धन, अपने जीवन को बलिदान कर देते हैं, लगा देते हैं, समर्पित करते हैं, दान देते हैं, उन्हीं का जीवन सफल है। तो आज इतना ही बच्चों, धन्यवाद। आप इसको सुनेंगे और याद करेंगे, है ना। और इस
श्लोक को सही ढंग से याद कर लेंगे। देखिए एक बार मैं दोबारा वाचन कर दे रहा हूँ श्लोकों का। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलं तस्य जीवितं क्षुधा समं नास्ति शरीरपीडनं चिंता समं नास्ति शरीरशोषणं विद्या समं नास्ति शरीरभूषणं क्षमा समं नास्ति शरीररक्षणं पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। धन्यवाद। इसको सुन करके आप इन श्लोकों को याद करेंगे और इनका हिंदी अर्थ भी याद करेंगे। धन्यवाद।